मामला जानने का प्रयास करते हैं। जो लड़की का ससुराल कहाँ था और किस बातों को लेकर विवाद हुआ, जो ससुराल वाले ने जहर खिलाकर मार डाला है। कौन गांव सासुर चले अहाँ के बुच्ची के? जोतका दिग्गीपुर। जोतका दिग्गीपुर। हाँ। कतेक दिन पहले शादी केने छलिए? 6 साल। 6 साल पहले। 2 महीना कम है, 3 महीना 6 साल में। क्या गो धिया पुता छे हुनका? 3 बच्चे है। 3 बच्चा है। तीनों है, एक है 5 साल का, एक 3 साल का, एक 8 महीना के है। किस बात पे विवाद हुआ जो इस तरह का घटना किए हैं? उसको वो लड़का था 2 नंबर जी। वो लड़का गलत था जी। मेरे बेटी कुछ बोलता था जी। मेरे बेटी को वो मारता था, पिटता था जी। गाली देता था, कहता था मेरे बेटी मोबाइल चेक करूं, जिससे बात करता था सामने में, तब उसको देह में जलन आती थी। उसको लिए मेरे बेटी के मार पीट करते थे जी। उसको 17 तारीख के रात में ये दुर्घटना करे है। उसको 18 तारीख के जहर पिलाया गया है सुबह में, और उसको रामकिला हॉस्पिटल में सोकरी में भर्ती कर दिए हैं। उस लड़का को कई लड़की से संबंध था तो मेरे लड़की ने बोला सीमेंट गोदाम के लड़की है, तो सीमेंट गोदाम के लड़की है उसमें, तो वो लड़की से बात कर रहा था, तो मेरी बेटी पकड़ लिया उसको। तो मेरे बेटी ने पकड़ लिया, तो मेरे बेटी ने बोला मोबाइल दिखाओ से, ये किससे बात आप कर रहे हो, किसके नंबर है, मैं थोड़ा जानू ना जो किससे आप बात कर रहे हो। तो मेरे बेटी के कह रहा तुम्हारे क्या जानना है, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, मोबाइल छूने के कोई जरूरी नहीं है, तुम्हारा रहना है तो रहो, और नहीं तेरा जाना है तो जाओ, और नहीं तुम्हारा मरना है तो मरो, लेकिन मोबाइल हम नहीं देंगे। मेरे बेटी के ये कह के उस जगह पर मेरे बेटी के जान हत्या किया गया है। आप लोगों को कैसे पता चला? हम लोग के कैसे पता लगा? हम लोग के उसको रिश्तेदार है चाहे कुछ है, कोई यहाँ पर खबर आया 4 बजे करीब, 4:30 बजे मुझे मालूम आया। ऐसे ऐसे दुर्घटना, ये भी नहीं कहा से मेरे को ये चीज़ खिलाया गया है, तुम्हारा लड़की को ऐसे मरा है, नहीं बोला। तो हम लोग यहाँ से गए, वहाँ हॉस्पिटल हम लोग गए, मार के वो लोग ले गया मेरे बच्चिया को। कौन सा हॉस्पिटल? रामकिला हॉस्पिटल। रामशिला हॉस्पिटल। हाँ, रामशिला हॉस्पिटल सकरी, रामशिला हॉस्पिटल। सर वहाँ पर गए, हम लड़की को देखे, हाथ पैर छुए, वो नाटक करने लग गया, देह हाथ पटकने लग गया। मुखिया जी देह हाथ पटकने लग गया, अपन रोल लेने लग गया। ये सब काम अपन तमाम कर रखा था वहाँ, पैसे उसे से मुंह भर के उसको सब कुछ कर लिए। वो कान के रो के पतिया रहा था। वो लड़का जो है वो डॉक्टर कंप्यूटर के पास बैठा हुआ था, इतना कागज पुर्जा लेकर सब कानून कार्रवाई करके। हम लोग गए, मेरे लोग के मुंह देखा, वो रोने के रोल बना लिया, और वो लड़का अपनी खूब मजे में है, वहाँ हॉस्पिटल में भी खूब मजे में है, मजे में है। तो हम लड़की के देखे, हाथ पाँव एकदम पूरा ठंडा था, हम मुंह कान भी हंसते तो पूरा ठंडा। वो तो मरा पड़ा हुआ था, ये मरेल के ले ही गया यहाँ से, हमको कोई जानकारी नहीं हुआ। लेकिन माँ को दिल था, हम हाथ पैर देख लिए वहाँ हॉस्पिटल में, मेरे को रोने नहीं दिया। बाहर 2 कदम आके हम अपनी, जैसा मेरा दिल फटे, हम रोने कटने लगी। ये ने चाहा बुला लिया बंदा को, और हम कम बंदा थे, वो बहुत बंदा के बुला लिया। बुलाने के बाद में क्या कह रहा, कोना कोना पर ये गाड़ी लगा दिया, छप्पा छप्पा गाड़ी लगा दिया। और गाड़ी लगाने के बाद में से ये लहास के उठाने के कोशिश करा, उठाने के कोशिश करा। हम लोग ने कराय कर दिए, थाना फोन कर दिए, हमारा थाना आया, पुलिस आया, पहले 3 पुलिस आया, पेशेंट के देखने चला गया, मरीज को देखने अंदर गया, इतने में ये मतलब सब भाग गया, कोई नहीं रुका वहाँ। अभी जो उनका छोटे छोटे बच्ची है 3, वो कहाँ है? वो बता रहे सर, हम आपको पूरे बात बताएंगे ना। वो तो लहास के छोड़ के चले गए, सब इधर आधर हो गया, और गाड़ी भी भेज दिया, लहास के उठा के गाड़ी में भी रख दिया गया है। ठीक है, ऊपर से वो कानून क्या करा है, मार भी देता, हम लोग के मार भी देता सर वहाँ, लेकिन हम लोग चेत लिया, उसको हथापाई नहीं करे, चेत लिए हमने, लहास नहीं दिए उनको, लहास नहीं दिए। वो भाग गए, भागने के बाद में पूरे रात हम वहाँ पर रहे, पुलिस वाले के सपोर्ट में हम रहे। पुलिस वाले फिर दूसरा पुलिस आए, वो कहा वहाँ ले जाना, मनीगाछी ले जाना, लहास थाना। कहे हम क्यों ले जाए मनीगाछी थाना, वो तो अथी है नहीं से, इसको लेके हम घूमते फिरे, हम वहाँ नहीं ले जा सकते हैं। जो कानून कार्रवाई करना है से यहाँ करिए। वहीं पर जो कानून कार्रवाई हुआ सर, वहीं पर 2 बजे रात में हुआ, लहास के गाड़ी में रख दिया गया। हम अपनी कोने कोने पर
से चुपचाप हम अपनी बंदा सब कोई रह गया जी। इधर बैठे उधर बैठे, हम जाने नहीं दिए लहास के। ठीक है, लहास के रखने के बाद में 5 बजे सुबह में से मेडिकल में गया मधुबनी जी। हम 5 बजे इधर हम लोग आ गए और हमारा आदमी उधर गया। मेडिकल में भी चाहे कुछ में वो लोग नहीं आया, वो बंदा कोई भी नहीं हासिल हुआ। आप लोग दाह संस्कार किए? हाँ सुनिए ना सर, इतना जल्दी जल्दी क्यों मचा रहे हैं। फिर उसको बाद लड़की के वहाँ से मेडिकल हुआ, यहाँ से हम सारा सामान ले गया है। लड़की को कफन तक ले गया है, लड़की को जलावन तक यहाँ से गया है, कोहा मटकुरी तक गया है, उसको सिंगार पेटार सारा कुछ हमने उसको माँ ने दिए है सारा कुछ। और लेके यहाँ से हम सब कुछ गए हैं। यहाँ से करीब बहुत 6-7 गाड़ी हमारा बंदा वहाँ गया। घर में वहाँ ताला मार रखा था, एक तिरपाल बाहर में डाल के एक चौकी पर लहास को रख दिया गया था। हमारे बंदे रखे, आदमी हमारे बेटे थे, वो वहाँ रख दिए। हम लोग यहाँ से पहुँचे, वहाँ के लोग भी बहुत था, हमारे यहाँ के लोग बहुत थी। फिर वो मैंने बोला से इसी जगह पर मेरे बेटी के ये जगह भोग नहीं हुआ तो इसी घर में जलाएंगे हम, जलाएंगे हम इसी जगह, हम सब कुछ लेके आए यहीं जलाएंगे। लेकिन कुछ यहाँ को भी मिला हुआ था, कुछ वहाँ के मिला हुआ था, वहाँ जलाने नहीं दिया। बहुत कोशिश हम लोग करे लहास घेरने के, रहने नहीं दिया। फिर ले गया उठा को, जब शमशान भी ले जाने के टाइम में उसको जो कंधे पर उठाया तब हम उसको अच्छिया भी गिराया, 2-3 मुक्का भी मारा। मेरे बेटी को रहने दो, मेरा आदमी आता है। मेरे हस्बैंड आ रहा था बाहर से, मेरा बेटा आ रहा था, फिर भी उन्होंने नहीं रुका, ले गया। फिर वहाँ पर ले गया, उसको खोन के उसमें रख दिया, लड़की को जरावन भी बोझ दिया। हम वहाँ भी रोके, वहाँ भी बैठ गए, उसमें अच्छिया के अंदर भी बैठ गया। फिर भी हमारा कोई सुनाई नहीं, कोई वो नहीं हुआ। फिर जला दिया लड़की को। तो आप लोग क्या हम चाहते हैं से मेरे बेटी को जान हत्या हुआ है तो हम उसको जिंदगी भर के लिए फांसी, उसको फांसी के सजाए चाहिए। और आप थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ जी दिए हैं। केस दर्ज हो गया है जी, कोई सुनाई नहीं है। कोई सुनाई नहीं, कोई सुनाई। कौन से थाना में केस किए? बाजितपुर थाना में करे हैं। बाजितपुर थाना में केस किए हैं। जोतका ससुराल? हाँ जोतका है, दिग्गीपुर पड़ता है। थाना कुछ नहीं कर रहा? कुछ भी नहीं, पैसा से मुंह भर दिया है। पहले तो हम आवेदन दिए उनको, तो आधा पौन घंटा वो वहाँ पर वो इंतजार करे, रुके है, उधर पूछ पाछ उधर पूछ पाछ, उसको तो पैसा से मुंह भर रखे थे। वो हमारा कोई सुनाई नहीं करे। फिर थोड़ी देर के बाद वो करे सुनाई। फिर उसको बाद में हम इनको सारा बयान मेरे से लिया सर, हमने बयान दिया, बयान के वो करा, मेरे कागज पर अंगूठा निशान लिया, सब कुछ होने के बाद में अभी तक कोई सुनाई नहीं है सर। बेनीपुर में डीएसपी साहब बैठते हैं बासुकीनाथ झा जी, उनको आवेदन नहीं दिए हैं अभी नहीं दिए हैं। इस चक्कर में नहीं दिया, मेडिकल कागज के लिए है। मेडिकल कागज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रहा है, इसके लिए इसके लिए सर हम नहीं दिए हैं। तो आप पूरा स्पष्ट कर रही हैं जो लड़का को किसी लड़की से संबंध था इसलिए उसी को मारा गया है। दूसरी लड़की 3 बच्चे हैं, एक है 5 साल के, एक है 3 साल के, एक है 8 महीने के लड़की। उसको लिए तो वो जो जायदाद है उसको तो नाम होना चाहिए, वो लड़की के नाम से, तीनों के नाम से, और वो लड़का के फांसी हमको चाहिए। आप अपने बेटी को जो जोतका शादी किए थे तो कितना तिलक दिए थे, क्या सब सामान दिए थे? हमने 5 लाख तिलक रुपया दिया है, 5 भर सोना दिया है जी, 2 लाख के गाड़ी दिया है जी। ये जितना सामान होता है 5 लाख के सामान भी है जी। जितना होता है फर्नीचरों का सामान जो अगरम बगरम बहुत होता है, ये सारा सामान हम उनको दे चुके हैं। लड़का यहाँ आता था आपके यहाँ तो यहाँ भी मारपीट करता था, गाली यहाँ भी कहते थे, गाली गलौज करते थे। कभी मेरे दरवाजा के पानी नहीं पिया होगा, कभी चाय नहीं पिया होगा लड़का। अपमान करते थे हरदम। हमारे कहता था बेनीपुर के जो माधर चोदाएगा ना उसको कत्ता से काट देंगे। कनी को लिख कर पेड़ लेते थे छोटा, उस लेकर पागल के रोल दिखा के कहते थे कत्ता से काट देंगे जो माधर चोद बेनीपुर के आएगा, बोलो हमारे पास आने के लिए। लड़का पहले क्या करता था जो इतना तिलक दिए? लड़का कहता था बम्बई में फर्नीचर के काम करता है, शो करता है। हम लोग इस पर सर करे, लेकिन ये कुछ नहीं था, सब झूठा हुआ था। हमको कोई जानकारी नहीं था। बाप मुखिया जी है, बाप मैं के 2 ही बच्चा था, एक लड़की था एक लड़का था, हमने उसी पर कर लिए शादी, हमको कोई जानकारी। तो अभी आपको आके सुनाए हैं जो देखे 5 लाख तिलक देने के बावजूद किस तरह से लड़का पक्ष के लोगों ने, लड़का ने किसी दूसरे लड़की से संबंध होने के कारण
दौरान अपनी ही पत्नी को, मासूम से 3-3 बच्चे जो है उसके मम्मी को देख रहे हैं किस प्रकार से हत्या कर दिया है। तो हम चाहेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाए ताकि प्रशासन को अविलंब पता चले, एक्शन में आए और ऐसे ऐसे अपराधी को अविलंब गिरफ्तार करके जेल भेजे ताकि इनको न्याय मिल सके।